वेलकम बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ स्टूपिड एथलीट। आई एम योर दोस्त एंड होस्ट अक्षय। सो आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातों को फोकस करते हैं। जैसे कि बेसिकली हम अगर कुछ एथलेटिक परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो उस रिगार्डिंग हमें चाहिए स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एंड्योरेंस, और वो हमें मिलता है साथ हमारे वर्कआउट के साथ और जो कुछ हम डाइट वगैरह लेते हैं इसके रिगार्डिंग। और बाहर से कुछ चीज़ें हमें हमारे बॉडी के अंदर डालनी पड़ती है, जैसे कि ऑब्वियसली हमें प्रोटीन का रिक्वायरमेंट होता है तो हम वे प्रोटीन, आइसोलेट प्रोटीन या जो कुछ हमें लेना है वो लेते हैं। बट एट द सेम टाइम एक सप्लीमेंट अभी मार्केट में काफ़ी 3 या 4 सालों से ट्रेंड कर रहा है, वो है क्रिएटिन। अब बेसिकली क्रिएटिन का नाम सुनते ही आपके माइंड में कुछ चीज़ें आएगी, तो वो इस प्रकार से क्रिएटिन लेने से कहा जाता है कि सबसे मेन जो उसका साइड इफेक्ट है वो है आपके बालों को, वो आपको टोटली गंजा कर देगा। सेकंड उसका एक जो साइड इफेक्ट है वो है कि आपके किडनी का जो फंक्शन है वो किडनी को आपके खराब कर देगा। एंड ऐसे बहुत सारे बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ये वो या बहुत सारी चीज़ों के रूमर्स थे। मुझे भी कई सारे कमेंट्स आए। अब मैं जिम में वर्कआउट करता हूँ तो कई लोगों ने पूछा कि यार आप इस पे एक इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाइए, तो दैट्स वाई आज का जो ये हमारा टॉपिक होगा क्रिएटिन को कवर करते हुए क्रिएटिन के फायदे, नुकसान, साथ ही साथ क्रिएटिन का फंक्शन कैसा है और ओवरऑल क्रिएटिन को आज हम इस वीडियो में आज कवर करेंगे। सो गाइस बने रहिए। Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. वेलकम बैक गाइस। अब बात करते हैं क्रिएटिन की। जैसा कि काफी ज्यादा रूमर्स, काफी ज्यादा बातें ये वो हवा में होने के बाद अब थोड़ा बहुत इंफॉर्मेटिव बातें हम भी आपको कुछ बताएंगे, तो प्लीज थोड़ा ध्यान देके सुनिए। स्पेशली हमारे जो एथलीट लोग हैं उनके लिए ये काम का है, और बात करेंगे बिगिनर की तो उनके लिए भी ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। बात करते हैं क्रिएटिन की। क्रिएटिन इज स्पेशली अमीनो एसिड जो आपकी बॉडी के अंदर पाया जाता है, बट जहाँ तक बात करें उसका जो प्रोडक्शन होता है वो बॉडी के अंदर उस पैमाने पे नहीं हो पाता। दैट्स वाई हमें इसे बाहर से हमारे बॉडी में इंटेक करना पड़ता है। एंड इसका जो मेन हेल्प जो है अपने बॉडी के अंदर वो होता है आपके बॉडी का जो परफॉर्मेंस है, इंड्योरेंस है, ड्यूरिंग आप जो कुछ वर्कआउट करते हो या एथलेटिक एक्टिविटीज करते हो उस रिगार्डिंग आपको परफॉर्मेंस इंक्रीज कराना है। अंदर जो है वो आपके एनर्जी का जो सोर्स है उसको बढ़ा देता है। दैट्स वाई आपका जो वर्कआउट है या जो कुछ चीज़ें हैं वो करने की जो आपकी ताकत है वो बढ़ जाती है। आपका जो ड्यूरिंग वर्कआउट एंड्योरेंस है वो तो बढ़ ही जाएगा ऑब्वियसली। और जहाँ तक बात करें आपके साइज गेनिंग में क्रिएटिन प्लेइंग अ बिग रोल, क्योंकि क्रिएटिन का जब आपके बॉडी के अंदर जाता है तो वो सबसे पहले आपके मसल के अंदर वाटर को होल्ड करना स्टार्ट कर देता है। दैट्स वाई इसी चक्कर में आपका जो साइज है वो भी बढ़ेगा और साथ ही साथ आपका जो वेट है वो वेट भी बढ़ने में आपको हेल्पफुल है। जहाँ तक बात है हमारे फूड के चॉइसेस की, तो इंडिया में कहे या वर्ल्ड में कहे 2 टाइप के लोग हैं। एक होते हैं वेगन और अनदर इज नॉन वेजिटेरियन लाइक मी। मैं ऑल्सो नॉन वेजिटेरियन। तो तक बात करें नॉन वेजिटेरियन जो लोग होते हैं उनको जो रेड मीट होता है या चिकन होता है या मटन, जो कुछ चीज़ें हैं उनमें से उनके बॉडी में क्रिएटिन का जो परसेंटेज है वो मेंटेन रहता है। बट जहाँ तक बात है वेजिटेरियन लोगों की तो उनको उस पैमाने पे क्रिएटिन नहीं मिल पाता है। जो कुछ उनका बॉडी तैयार करेगा वहाँ तक ही जो उनका लेवल है वो सीमित रहेगा। सो इन सब की जो केसेस है इसमें आप क्रिएटिन ऑब्वियसली यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं क्रिएटिन लेने के कुछ फायदों की। जैसे कि मैंने सबसे पहले कहा था, नंबर 1 पे आता है वो आपके बॉडी के अंदर मसल के जो साइज होता है उसमें वाटर को होल्ड करके रखता है। दैट्स वाई मसल का साइज बढ़ता है, साथ ही साथ आपका भी जो बॉडी का वॉल्यूम है वो बढ़ने लगता है। ऑल्सो आपका वेट गेन में भी हेल्प होगा। अच्छा, जो एथलेटिक परफॉर्मेंस है उसे काफ़ी हद तक बढ़ा देने का काम क्रिएटिन करता है, क्योंकि ऑब्वियसली आपके बॉडी के अंदर एनर्जी और स्ट्रेंथ गेन का काम क्रिएटिन करता है। दैट्स वाई आपका जो परफॉर्मेंस है ड्यूरिंग वर्कआउट या ड्यूरिंग कार्डियो सेशन जो कुछ आप चीज़ें करते हो तो उसमें आपका परफॉर्मेंस डेफिनेटली बढ़ेगा।
नेक्स्ट इज कि ये आपके मसल मास को गेन करता है, साइज बढ़ाता है, जैसे कि आपका जो एटीपी है एडिनो ट्राइफॉस्फेट, उसको भी बढ़ाने में ये काफी हद तक आपको हेल्प करेगा, जिससे आपका वॉल्यूम बढ़ जाता है। जैसे कि हमने फायदों के बारे में तो जान लिया, लेकिन अब इसके कुछ साइड इफेक्ट है जो मार्केट में तो चल रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोगों पे इसका इफेक्ट हुआ होगा। अब बात करेंगे, अगर 100% में से अगर 10 लोगों पे ये काम ना करे, इनको कुछ साइड इफेक्ट आते हैं, बट खैर कोई बात नहीं, साइड इफेक्ट्स के बारे में भी हम चलो आज बात कर ही लेते हैं। तो जैसे कि अभी तक हमने क्रिएटिन के जो कुछ फायदे देखे, अब बात करते हैं साइड इफेक्ट्स के बारे में। साइड इफेक्ट बेसिकली कहे गए हैं, बट जहाँ तक ऐसे कुछ ठोस सर्वे है या कुछ जांच हुई है, उसमें ये सब चीज़ें नहीं पाई गई है। बट कुछ जो मेजर चीज़ें मार्केट में चलती है या जो हमारे घरों में चलती है रिगार्डिंग क्रिएटिन, उस पर हम आज बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है आपके बाल को झड़ना। यानी क्रिएटिन अगर आप ले रहे हो तो आप दिन ब दिन, डे बाय डे आप टकले होते जाओगे, गंजे होते जाओगे। कहा जाता है कि क्रिएटिन लेने से आपके बाल झड़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि लगभग 4 या 5 सालों से मैं क्रिएटिन ले रहा हूँ, आप मेरे बाल देख सकते हो। बट रूमर्स है। तो इसमें भी एक स्टडी हुआ था कि डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन नाम का एक जो हार्मोन होता है, जो अगर हमारे बॉडी में अगर बढ़ता जाए तो कुछ टाइम बाद हमारे जो बाल है वो झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, तो ये कॉमनली है, अगर ये वो बढ़ता है तो हमारे बाल ऑब्वियसली झड़ेंगे। अब एक सर्वे में पाया गया था कि अगर आप क्रिएटिन का यूज़ करते हो तो आपके बॉडी में उस टेस्टोस्टेरोन को, डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन का जो परसेंटेज है वो इंक्रीज होता है। दैट्स वाई हेयर फॉल स्टार्ट होगा। बट ये चीज़ अभी तक कोई प्रूव नहीं हुआ है, खाली जो कुछ बातें हैं उन पे ही चल रहा है। बट अगर आपके घर में, मैं कहूँगा कि आपके पिताजी या कोई आपका जो जनरेशन है उसमें अगर गंजापना है, तो प्लीज़ आप क्रिएटिन का यूज़ ना करें, जिससे बाल बच जाएंगे यार। बाल सबसे ज़रूरी है, बॉडी से भी ज़रूरी बाल है इस टाइम पे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अब बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि अगर आप क्रिएटिन डेली लेते हो तो आपके बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। डेफिनेटली स्टार्ट होगा, क्योंकि आपके बॉडी में जो जाने वाला टोटली वाटर है वो मसल में होल्ड हो जाता है, और अदर जो रिक्वायरमेंट के लिए वाटर होता है वो बॉडी में उसका जो परसेंटेज है वो कम होता है। तो इसीलिए प्रेफर किया गया है कि जब भी आप क्रिएटिन लेते हो तो आपको कम से कम 4 या 5 लीटर जो वाटर इंटेक है वो आपको रखना पड़ेगा, जा पूछ क्या, क्योंकि आपका बॉडी हाइड्रेट रहे और साथ ही साथ जो आपका स्किन है वो भी अच्छा रहे। नेक्स्ट टॉपिक इज कि क्रिएटिन लेने के बाद सडनली आपका जो स्टमक है या डाइजेशन सिस्टम है उसमें आपको पेन फील होता है। तो ये तब होता है जब जो आपको जो प्रेफर्ड डोसेज है उस डोसेज के अलावा अगर आपके बॉडी में जाता है और अगर आप वो चीज़ नहीं पचा पाते हो, दैट्स व्हाई ये इश्यू आता है। इसमें क्रिएटिन का कोई गलती नहीं, आपका जो इंटरनल सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो उसका गलती है। पहले आप उसे ठीक कीजिए, देन यू कैन ब्लेम क्रिएटिन आल्सो। अब इन सब बातों के बाद क्रिएटिन जिनको लेना है उनके लिए ये हमारा जो सेक्शन होगा इसमें हम बात करेंगे कि क्रिएटिन लेना है तो कैसे लेना है, क्या डोसेस होने चाहिए, किस तरह का डोसेस लेना होना चाहिए, कब लेना है, लेने से क्या फ़ायदा होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप बिगिनर हो तो बेसिकली 5 ग्राम या 3 ग्राम या 5 ग्राम के बीच में आप अपना मेंटेनेंस डोज रखिए, या आप कंटिन्यू 1 मंथ या जब तक आपका जो डब्बा है वो तब तक आप उसको रख सकते हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब बात करेंगे बिगिनर लेवल से हटके एडवांस लेवल की। एडवांस लेवल में अगर जाएंगे तो एडवांस लेवल में होता है लोडिंग में कम से कम 1 वीक का चलता है 20 ग्राम पर डे का हिसाब से लोडिंग स्ट्रक्चर। उसके बाद आप वापस से अपना जो 5 ग्राम का डेली जो मेंटेनेंस डोसेज है उस पर आ जाइए। अब बात करेंगे बिगिनर की, तो बिगिनर में अगर आपको साइज चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो आपको मेंटेनेंस डोसेज पे ही रहना पड़ेगा, क्योंकि आपके बॉडी का स्ट्रेंथ उतना खुद से डेवलप नहीं हुआ है जितना आपको चाहिए। क्रिएटिन ऑब्वियसली आपको हेल्प करेगा, बट रिजल्ट एक डब्बे में आ जाएगा ऐसा आप प्रेफर ना करें। रिजल्ट आएगा डे बाय डे। ओके, उसमें आपको आपका 100% भी देना पड़ेगा। वर्कआउट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। यही नहीं कि आप खाली क्रिएटिन ले रहे हो तो आपका जो रिजल्ट है वो आपको 1 महीने के अंदर मिल जाएगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है।
जहाँ तक बात है बिगिनर लेवल से हटके एडवांस लेवल की, एडवांस लेवल में तो कोई दिक्कत नहीं, उनको पता होता है क्या सिस्टम है, तभी जाके वो लोडिंग कर रहे हैं। अब जो रिजल्ट उनको 2 महीने में आएगा, ऑब्वियसली एडवांस लेवल में वो रिजल्ट आपको उनको 10 या 12 दिन में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, रिमिक्स आइटम है ये। क्रिएटिन कब लेना चाहिए? ओके, तो ये काफी ट्रेंडिंग सा सवाल था। अब क्रिएटिन आपको कब लेना चाहिए, इसका कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि प्री वर्कआउट लो, पोस्ट वर्कआउट लो, आप कभी भी लो, वो ऑब्वियसली आपको हेल्प करेगा। इन द सेम क्वेश्चन वे प्रोटीन के साथ भी होता है कि वे प्रोटीन हमें इंस्टेंट लेना है, तब जाके हमें वर्कआउट के बाद इंस्टेंट लेना है, तब जाके हमें इसका फायदा होगा, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। मसल उसका काम करेगा, आप अपना काम करो, जब भी आपको टाइम मिलता है तब आप ले सकते हो। बट प्री वर्कआउट में अगर आप क्रिएटिन लेते हो तो आपको डेफिनेटली आपका जो वर्कआउट है उसमें डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। अब बात करेंगे अनदर, इसका जो बेनिफिट है वो बेनिफिट ये है कि अगर आप कुछ एक्टिविटीज कर रहे हो तो मसल डैमेज होने से भी क्रिएटिन आपको काफी हद तक बचा लेता है। साथ ही साथ ब्रेन के फंक्शन में और ब्रेन का जो हेल्थ है उसमें भी एक सर्वे में पाया गया है कि क्रिएटिन इज ऑल्सो यूजफुल, बट जो उसका लिमिट प्रेफर किया गया है यूनिवर्सली उसके अकॉर्डिंग। आप अगर उसको हाइप करके कुछ ले रहे हो ज़्यादा, यानी रिजल्ट के चक्कर में, तो डेफिनेटली हर कोई चीज़ आपको नेगेटिव इम्पैक्ट करेगी, अच्छी चीज़ भी आपको नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकती है। सो गाइस, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। हमने क्रिएटिन रिगार्डिंग जो कुछ बन सकते हैं उन सवालों के बारे में इंफॉर्मेशन दिया। अगर आपके कुछ सवाल है या सुझाव है तो डेफिनेटली इन सब का हम वेलकम करते हैं, और आने वाले टाइम में भी इसी तरह की एक अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी। जय हिंद।